सांप के पेट से सांप ही पैदा लेता है। तो चारा चोर के बेटे हैं तो महाचोर हैं। वो खुद नामजद हैं, जमानत पे हैं, IRCTC के केस में, लैंड फॉर जॉब के केस में। तो क्या वादा करेंगे? वो सब एक राजनीतिक एक चुनावी जुमला है। जो लालू जी ने वो शासन चलाया था, तो कोई भी चीज़ रातों रात काया पलट नहीं होती है। लालू जी ने बिहार को 100 साल पीछे ढकेल दिया था, तो 100 साल को आपको मेंटेन करने में क्या है कि थोड़ा टाइम लगेगा। जी 20 साल से बिहार में राज कर रहे हैं, तो 20 साल में क्यों नहीं आए? 20 साल में क्यों नहीं आए? 15 साल से एनडीए लाइन से अभी कोई भी आपसे प्राइवेट सेक्टर आप बोल रहे हैं ना, प्राइवेट सेक्टर कैसे नहीं आया? एथेनॉल का प्लांट 6 जगह लगा है, पेप्सिको का प्लांट लगा है, सीमेंट का फैक्ट्री लगा, तो कैसे लगा? आप इंडस्ट्री बोल रही हैं आने वाले 5 सालों में। गवर्नमेंट ईमानदार है, चोर नहीं है, एक मिनट, इसलिए क्रिमिनल नहीं अरे है। एक मिनट, अगर 100 साल बैक धकेल दिए ना, जिससे उबरने में बिहार को और 20 साल लगेगा। एट श्यामा मंदिर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर भी लोग हैं, तो इनसे भी बातें करते हैं। आपसे बात कर सकते हैं, अपना नाम बताइए। जितेंद्र मिश्रा, एडवोकेट। अच्छा, जितेंद्र मिश्रा जी, आप लोग भी इधर आ जाइए फ्रेम में। जितेंद्र मिश्रा जी, हम चुनाव आ रहा है बिहार में, माहौल गर्म हो चुका है, तो ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और काफ़ी सारे वादे किए हैं बिहार की जनता से। परमानेंट नौकरी हो जाएगी घरों में, जीविका दीदियों को पैसे मिल जाएंगे, और भी काफ़ी कुछ वादे हैं, तो कैसे देखते हो इन वादों को? सबसे बड़ी बात है कि सांप के पेट से सांप ही पैदा लेता है। तो चारा चोर के बेटे हैं तो महाचोर हैं। वो खुद नामजद हैं, जमानत पे हैं, IRCTC के केस में, लैंड फॉर जॉब के केस में। तो क्या वादा करेंगे? वो सब एक राजनीतिक एक चुनावी जुमला है। झूठ का खेती करते हैं। जितना बिहार का बजट नहीं है, उतना पैसा आप लाके कहाँ से दीजिएगा? आप और बिहार को बर्बाद करने का प्लान बता रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने का प्लान नहीं बता रहे हैं। अगर हम 1000 रुपया कमाते हैं, हम 500 खर्चा करेंगे ना, 500 हम बैकअप के लिए रखेंगे ना। उनका कमाई है 2.5-3 लाख करोड़, और वो खर्चा कर रहे हैं 22,000 25,000 करोड़ की खर्चा करने की बात कर रहे हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? वो 9 भी फेल हैं, लेकिन बिहार की जनता अब 9 भी फेल नहीं है। नीतीश जी के राज में साक्षरता दर बहुत बेहतर हुआ है बिहार में, इसीलिए उनके जुमला में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। अपने वोट के चोट से ऐसा उनको सबक सिखाएगी। हम इनसे भी आपसे भी बात करते हैं, लौट कर आते हैं आपके पास। आपसे पूछना चाहेंगे, सवाल वही है कि कैसे देखते हैं आप तेजस्वी यादव के वादों को, जो अभी मुख्यमंत्री का चेहरा भी बन चुके हैं। तो काफ़ी बड़े वादे हैं बिहार में, तो बताइए हमें। नहीं, मेरे को तो लगता है कि तेजस्वी यादव जी ने बोला है, उस पर 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 50% हो, 60% हो, कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। अब कारण क्या है ना कि देखिए, पूरे बिहार में आप देखोगे, खास कर जॉब के मामला में, तो यहाँ पे एक ठेका प्रथा आया है। आप जाओ ज़मीन का काम करवाने या कहीं भी जाओ, तो एक तो गवर्नमेंट की है, उसका एक बड़ी सी एक एजेंसी किसी नेताओं की रहती है, ठीक है। उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के प्रति कुछ नहीं रहता है। आप 2 काम करने के लिए, ठीक है, वो आपका वहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाएगा, आप जाओगे, पैसा दोगे, उस पर एक्स्ट्रा पैसा दोगे उसको भी, लेकिन वह लीगलाइज्ड वे में आप घूस देते हो, ठीक है। तो यही प्रथा इन्होंने लाया है। अगर इसको कब से चल रही है ये प्रथा बिहार में? ये जब से नीतीश जी हैं तब से हमको लग रहा है, ठीक है। तो अगर तेजस्वी यादव अगर इन चीज़ों को परमानेंट करके अगर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल देते हैं, इससे पहले नहीं था, इससे पहले नहीं था ये प्रथा। अब था या ना था? इससे पहले तो कट्टा उद्योग चलता था भाई। इससे पहले कट्टा उद्योग, अपहरण उद्योग चलता था। IAS की पत्नी का रेप हो जाता था, कोई कुछ नहीं बोल पाते थे। भाई आप 20 साल का बात हम करेंगे, 20 साल ठीक है? से नीतीश जी गवर्नमेंट में 20 साल पहले अगर हुआ तो उनको हटा दिया गया, यहाँ के आदमी ने उनको नकारा है, लेकिन इस 20 सालों में कम नहीं हुआ है अपहरण ये सब, ठीक है। 20 साल से तो है सुशासन पे कंप्लीट लगाम लग चुका है। 20 साल से सुशासन बात से करना सरकार होगा है। इस 20 साल का। पिछले इलेक्शन में ही जब इन दोनों का गठन हुआ था, जेडीयू और आरजेडी का, तो बिहार में टीचर की वैकेंसी आई, ठीक है। वो बीएड के बाद आप ये बीपीएससी निकालिए, टीचर बन जाइए। तो वो जो है सो तेजस्वी यादव जी ने ही दिया था, ठीक है, नीतीश जी ने नहीं लाया था।
उन्होंने बोला मुख्यमंत्री कौन थे अरे सोना फिर वही तो उससे पहले तो ठेका मुख्यमंत्री प्रथा चल रहा था ना। मुख्यमंत्री जो नियोजन- रहेंगे मुख्यमंत्री नियोजन को पे ही ना शिक्षक मुखिया बनाया जाता था, मानिएगा। पता है? घर में घर का मुखिया पिताजी ही ना 5,000 होते हैं, या फिर 5,000, आप किसी को 8,000, मुखिया बना ठीक है। दीजिएगा घर का। मुझे याद है कि जाइए लोकसभा वहाँ पे इलेक्शन कीजिएगा, रिपोर्टिंग चालू हुआ कि नहीं। लोकसभा इलेक्शन में आए थे, मोदी जी बोले थे कि पेपर मिल, अशोक पेपर मिल यहाँ पे है, ठीक है, बोले कि वो चालू करेंगे, ठीक है, क्या वो चालू हो गया अशोक पेपर मिल? पर ये पेपर मिल बंद कब से पड़ा है? ये तो ये लालू काफी जी के 90s ही के राज टाइम से में है। लालू जी के ही राज में बंद अरे तो हुआ भाई, पेपर मिल, जूट मिल, अरे तो भाई इसमें राइस। लालू जी हारे कि लालू जी हैं अभी यहाँ लालू पे जी तो सीएम नहीं है है, क्या? सीएम नहीं है, लालू जी काम नहीं किए तो लालू जी हार गए। हार गए। अब चारा नीतीश भी चोरी करके खा लिया, हार क्या गए? उनको हाँ, तो तो भगा चारा दिया चोरी में गया, सिर्फ बिहार लालू की जी जनता थे। उनको एक मिनट भगा भाई साहब, दिए। लालू जी चारा अकेले तो चोरी चार में नहीं थे। जगन्नाथ मिश्रा जी भी थे, हाँ, तो ठीक है, अलायंस सुनिए। में रखे हुए हैं, चोर चोर ठीक मौसेरा है, भाई दोनों ठीक। अलायंस में रखे हुए हैं। लेकिन- पहले यूपीए बनाए थे, लेकिन- यूनाइटेड पॉकेट बार लेकिन- एसोसिएशन, लेकिन अब एक- नाम बदल के उसको इंडिया अलायंस कर लिए। चलिए एक फ्रेश लेकिन एक तो पर्सपेक्टिव बड़ी मिल लेते गया, हैं। लेकिन हाँ, दूसरा उसमें फंस गया। अपना मतलब एक नाम ही आदमी बताइए। culprit कैसे सुमित हो सकता सिंह। है किसी इसमें? सुमित सिंह जी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की, और हम लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी सबसे गर्म मुद्दा जो चल रहा है वो है तेजस्वी यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की थी। उसमें काफ़ी सारे वादे उन्होंने किए हैं, जिसमें प्योरली इकोनॉमिक बेसिस पे देखा जाए तो 30,000 रुपये जीविका दीदियों को दिए जाएंगे, ऊपर से 2,000 रुपये, लगभग 2.5 लाख जीविका दीदियों को दिया जाएगा, और ऊपर से हर घर में एक परमानेंट सरकारी नौकरी दी जाएगी, और जितने भी लोग कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट किए जाएंगे। तो कैसे देखते हैं आप इन वादों को? देखिए, तेजस्वी जी की बातों को उतना हम लोग लाइटली ही लेते हैं, जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी की बातों को लेते हैं। आज ये कह रहे हैं, क्या करेंगे नहीं, कि वो बात का चीज़ है, लेकिन एनडीए सरकार ने तो सारे चीज़ें वादे पूरे कर दिए। 400 लोगों को पेंशन मिलता था, 1100 मिलने लगा। जीविका दीदी हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब, पहले तो आपके यहाँ जॉब ही नहीं था। आप बोल रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, हमारे यहाँ अगर काम हो रहा है तो बहुत दिनों से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं पहले तो काम ही नहीं था। आप कॉन्ट्रैक्ट, एक बात बताइए, जब आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू रहेगा नहीं तो आप कहाँ से सरकारी जॉब देंगे? ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट पे रहता नहीं, ठीक है, सिंपल समझिए, आपके बिहार का रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होता है? दारू बंद है, ठीक है, आप दारू पे बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम आएंगे तो दारू चालू करवा देंगे। तो रेवेन्यू के लिए आज कम से कम माननीय नीतीश कुमार जी ने रेवेन्यू आने का बहुत सारा साधन कर दिया हमारे देश में। हमारे बिहार में बहुत सारे साधन है। आज बालू है, बालू में भी है, बहुत लोग बोलते हैं बालू माफिया घुस गए, ये घुस गया, तो बालू माफिया में तो सबसे बड़े राजद के ही थे। हाँ, उसके बाद आज के डेट में वहाँ ड्रोन से निगरानी हो रही है, सब जगह जहाँ भी देख रहे हैं बालू से कमाई हो रही है। आज ये हमारा बालू यूपी में भी जाता है, बिहार के हर जिले में जाता है, तो रेवेन्यू आ रहा है ना। फिर घूमने फिरने का जगह हो गया, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, संस्कृति से जुड़ा हुआ जितना भी चीज़ था उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राम सीता सर्किट हाउस भी बन रहा था, आखिर कहीं ना कहीं तो रेवेन्यू आएगा ही इस चीज़ को। और जहाँ तक जॉब की बात है, अगर जॉब नहीं है तो एक बात बताइए, हमारी चौथी, और राहुल गांधी भी यही बात बोलते हैं कि हमारे देश में जॉब नहीं, अगर जॉब नहीं है तो चौथी अर्थव्यवस्था बनी कैसे? अपने आप तो कागज़ पर नहीं बनी होगी। अगर रोड बन रही है, 1,70,000 किलोमीटर बिहार में रोड बनी है, तो कहाँ से बनी है? आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया है इसको, या सुनी सुनाई बातें? हम तो देखिए, एक्चुअली हम तो रह रहे 84 से यहाँ पटना में रह रहे हैं, तो हम तो देखे हैं पटना से अरवल, जहानाबाद, यहाँ आने में, दरभंगा आने में आदमी को 8 घंटा लगता था। आज घड़ी दे के आप नॉर्मल भी आप जा रही हैं तो 2.5 से 3 घंटा बहुत हो गया। नहीं, हम कहीं और से आ रहे हैं। नहीं, अगर आप पटना से दरभंगा बाई रोड जाइएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो रोड कैसी बनी हुई है। वो हाईवे, नेशनल हाईवे, NH है वो, ठीक है। तो आप गाड़ी 80 के NH पे तो आराम से 80 के स्पीड में चलाइए, गाड़ी चलाइए, आपको कितना कंफर्ट महसूस होगा वो आपको पता चल जाएगा। सर, अब यही रोड एक्सप्रेसवे बन रहा है, यही रोड अभी एक्सप्रेसवे के लिए दिया गया है कि अभी NH बना है। गोरखपुर से जो ये कितना है जरा पूछिए। और कंट्री की मैम, कंट्री का कर्ज कितना बढ़ा है वो भी तो जरा पूछिए। कर्ज बढ़ा है सर, कर्ज तो खैर हर कंट्री का बढ़ गया है, नहीं, वो ठीक हर है। कंट्री का बढ़ा वो है, ठीक सिर्फ है। भारत का नहीं, बाकी ठीक कंट्री। है, लेकिन यहाँ पे तो सारी चीजें बढ़ गई है ना, महंगाई भी उसी रेशियो से बढ़ी है। एक मिनट, आप ठीक एक है। घर खरीद रहे हैं, आज इतने कर्ज टैक्सेस लेकर बढ़ के- गए हैं मैम। भैया, एक मिनट सुनिए। पहले 250 रुपया लेबर का चार्ज होता था, अब 600 रुपया होता है। तो महंगाई बढ़ा तो सैलरी भी तो बढ़ा। आप टॉप के 5%, टॉप आमदनी बढ़ी है, हाँ, एकदम बढ़ी है। हर लोगों का आमदनी बढ़ा है, आमदनी बढ़ा है, एकदम पहले के मुकाबले लोग एकदम ठीक है। जी, हाँ, सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी बढ़ा है लोगों का। सोर्सेस इंक्रीज हुए हैं, जो मतलब सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ा है, और बाकी आमदनी करने के जरिए बढ़े हैं। हाँ, एकदम बढ़े हैं। एक सब्जी वाला
एक ठेला वाला जो कमा रहा है अनएक्सपेक्टेड कमा रहा है, वो अपने फैमिली को अच्छा से डील कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए लोगों को? कोई बैठ करके नहीं खा रहे हैं। 10-15-20 साल पहले जो भुखमरी था वो चीज़ खत्म हो चुका है। अब मेहनत तो करना पड़ेगा, रोजगार तो चाहिए। अब गवर्नमेंट जॉब लूट खसोट हुआ मैडम, वो अब तो नहीं हो रहा है। कब से नीतीश कुमार जी के राज में या बीजेपी से गठबंधन है तो उसमें तो ये नहीं हो रहा है। लालू राबड़ी को हम लोग 15 साल खुल के वोट दिए। जब चारा घोटाला, पशुपालन घोटाला, वर्दी घोटाला, अलकतरा घोटाला आया तो हम लोग उस पार्टी से हेट हो गया हम लोग को, और उसके बाद बीजेपी को दे रहे हैं, नीतीश कुमार जी को दे रहे हैं 20 साल से। तो क्या ठीक हुआ है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जैसे बता रहे हैं कि आमदनी के जरिए बढ़े हैं, लेकिन ठीक में क्या मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमें गिना सकते हैं कि ये अच्छा हुआ है, ये अच्छा हुआ है, जो पहले नहीं हुआ था बिहार जॉब में? में जो है, गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट सेक्टर में है, उसका तो जो है तो वो तो हैवे है। जो लोग प्राइवेट अपना काम कर रहे हैं वो भी ठीक है। पहले राजमिस्त्री लेबर जो काम करता था मकान में कम पैसा में खटते थे, अभी सीधे 600-700 रुपया लेबर लेता है। बिहार में प्राइवेट सेक्टर की कितनी जॉब बढ़ी है वो आप हमको बता सकते हैं क्या? बिजली, सड़क ये सब अवेलेबल लालू राबड़ी बहुत के सुधार राज में हुआ है। नहीं रहता था। हर 4 घंटा पर 2 घंटा काटता था तो लहरियासराय को देता था, लहरियासराय को काटता था दरभंगा को देता था। ये बिहार में प्राइवेट सेक्टर में जॉब कितनी बढ़ी है वो क्या बता सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे है क्यों नहीं? मेरा सवाल नहीं, उनसे नहीं, आप यहाँ पे नहीं, ये सवाल अच्छा सवाल है। नहीं, प्राइवेट सेक्टर इसलिए नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्री यहाँ आती थी ना तो लालू के गुंडे उनसे रंगदारी मांगते थे, हथियार भी रखे। क्यों नहीं आए? लालू के गुंडे एक मिनट, 20 साल में, अरे एक भैया एक मिनट, नीतीश नीतीश जी 20 साल से बिहार में राज कर रहे हैं तो 20 साल में क्यों नहीं आए? 20 साल में क्यों नहीं आए, मैम? 15 साल से एनडीए लाइन से अभी कोई भी आपसे आप प्राइवेट सेक्टर आप बोल रहे हैं ना, प्राइवेट सेक्टर कैसे नहीं आया? एथेनॉल का प्लांट 6 जगह लगा है, पेप्सिको का प्लांट लगा है, सीमेंट का फैक्ट्री लगा, तो कैसे लगा? आप एक मिनट बीटा में आप जाइएगा तो हीरो का सेक्टर लगा, कहाँ से लगा फैक्ट्री बताइए? आखिर वहाँ 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहा है बीटा में, एयरपोर्ट में, ESIC का हॉस्पिटल नहीं तो कैसे काम कर रहा है? आप बोल रहे नहीं है। एथेनॉल का 6 जगह प्लांट लगा है, बेगूसराय में लगा है, बक्सर में लगा है, मोतिहारी में लगा एथेनॉल प्लांट। आखिर आज के डेट आने वाला भविष्य तो एथेनॉल ही वगैरह का है ना मैडम। CNG का आपका पहले कहाँ था? PNG का लाइन कहाँ लालू था? जी का राज होता ना तो गुंडा राज, माफिया टैक्स में वो भाग गया रहता तो बिहार छोड़ के। हाँ, नहीं तो खुलियाम ये जो लालू यादव जी के जो गुंडे थे साहबुद्दीन, 20 साल पहले का जो आधार था उसी को लेकर लोग चलेंगे ना। वो गुंडा राज लाए तो हट गए, गुंडा राज लाए तो वो हट गया ना, हट गए ना, उनको लोगों ने हटाया। नीतीश जी को चुने ना। तो लेकिन होता क्या है कि 20 वो बता रहे हैं इथेनॉल प्लांट वगैरह और सीमेंट के प्लांट और ये वो। और एक चीज एक सेकंड, मैं एक चीज सुनो एक बार एक चीज सुनो, मेरा भी इसमें रुको, इसमें मेरा भी एक इनपुट है जो ये जो अरे लालू जी के सरकार में ही भागा था, नीतीश कुमार के सरकार में डालमिया जी नहीं भागे थे, अच्छा, उन्हीं के एक- डर से। हाँ। अब भरम फिरौती के एक डर से मैं चीज डालमिया सुनो। उतना बसा बसाया शहर आज अच्छा, के आप ही डेट में बोल भाग गया। बिहार का डालमिया नगर शहर लालू प्रसाद के डर से और तेजस्वी जी के डर से ही भागा आज के डेट में, ना तो इतना एक बसा चीज बसाया है, था। एक चीज है, लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी, सिक्योर। हाँ, ठीक है, बताया गया था, सुनो। ठीक है, तो 20 साल में उनको लाना चाहिए था कि नहीं लाना चाहिए था, तो ये बताइए जो तो। बता रहे हैं ये चीजें लाई गई हैं नहीं लाई गई हैं? अरे मैम, डालमिया नगर यहाँ पे सीमेंट के लिए ही जाना जाता था, ठीक है, एक से एक फैक्ट्री वहाँ पर थी, एक से एक फैक्ट्री तो बंद हुई थी या चलती आ रही बिल्कुल है? बंद हुई, बीच में बंद हुई, ठीक है। बताइए। लालू अरे जी हम के तो ही बोल रहे राज हैं। में बंद हुई। अरे ठीक है, तो बंद क्यों हुई? रंगदारी टैक्स के कारण। अरे तो इसीलिए ना उनको हटा दिया गया मैडम, ठीक है। फिर क्यों तो चाह उस- रहे हैं? गुंडाई, अरे क्यों बदमाशी। ना जाएंगे? आप 20 साल का जवाब नहीं देंगे आप? 20 साल में चालू अब जाइएगा ना आजादी बिजली से था, ना पहले, सड़क ठीक है। था। तो ऐसे नहीं अच्छा, चल अच्छा, सकता। सुनो। आजादी से पहले दे ये रहे चीज हैं नहीं था, जवाब आजादी ना। से पहले वो चीज नहीं था, अब ये हो गया, नहीं, ऐसा नहीं चल 20 साल का सकता। जवाब ना। एक चीज साल का जवाब देना होगा। एक सेकंड, नए लोग आए हैं। आप जो लालू जी ने वो शासन चलाया था तो कोई भी चीज़ रातों रात काया पलट नहीं होती है। लालू जी ने बिहार को 100 साल पीछे ढकेल दिया था, तो 100 साल को आपको मेंटेन करने में क्या है कि थोड़ा टाइम लगेगा। उसमें नीतीश कुमार जी बढ़ रहे हैं। आपका सबसे बड़ा, मैं आप पटना से होते हुए आए होंगे, यहाँ से पटना जाने में मैं जयपुर रहता था, ठीक है। जयपुर से यहाँ आने में 9 बजे मैं बस पकड़ती थी और यहाँ आके हमको 4 बजे पहुँचता था, ठीक। आज वही पटना आप बिहार के किसी भी कोने से चले जाइए, आपको 3-4 घंटे में आपको पहुँचा जाएगा, ठीक है। गंगा सेतु पे, गंगा पे पहले 3 था, 4 था, आज 7 है। आज 82 लेन का ठीक पूरा है। टोटल। आज देख लीजिए दरभंगा में
तीन हाईवे है, तीन हाईवे है। एक आपको आमस दरभंगा से होते हुए आ रहा है, एक दरभंगा पूर्णिया बढ़ रहा है, एक आपको सब एक्सप्रेसवे है। सब एक्सप्रेसवे बन रहा है, ठीक है। ये सब तो ये विकास नहीं है, ये विकास नहीं है। मैडम, और जहाँ तक यहाँ पे कुछ और मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। सरकार ने जो रोजगार दिया है, ठीक है, रोजगार बढ़ रही है। जिसके पास जो एबिलिटी है, शिक्षक भी बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बढ़ रहा है, जिसमें जो योग्यता है वो नौकरियां, जो नहीं है जिसके पास में, उसके लिए भी सरकार ने आपको योजना सब लगाया है, लोन, मुद्रा लोन या जो भी है, मुद्रा लोन, रंग बिरंगे लोन सब है कि आप रोजगार कीजिए, ठीक है। तो ये सो तो विकास ही है ना। आपके पास अगर एबिलिटी है तो नौकरी लीजिए, नहीं तो रोजगार कीजिए, उसमें भी आपको पैसा दे रहा है। स्टूडेंट कार्ड योजना बनाया, आपके पास गरीब बच्चों को जिसके पास पैसा नहीं है वो आपको लोन दे रहे, पढ़ने के लोन दे रहा है। तो ये विकास नहीं है क्या? लालू जी ने क्या किया 20 साल में? क्या किया 15 साल में? क्या किया? मैडम, कितने आदमी को सरकारी नौकरी दे सकता है? हमारे देश में 6.8% ही सरकारी नौकरी में, बाकी तो देश थोड़ी ना सरकारी। क्या बिहार हर परिवार को दे सकता है सरकारी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जितना अगर हर परिवार को गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब भी अच्छे से दे दे तो वो बेटर है। अच्छा, नौकरी सुनो नौकरियों की एक बात सुनो। मैंने पहले ही बोला है, ठीक है 100% नहीं, लेकिन 50 to 60% एक्सपेक्ट लोग करेगा, क्योंकि इतना ठेकेदारी यहाँ पे चल रहा है ना, इतना ठेकेदारी प्रथा है मैम। परमानेंट कैसे कर पाएंगे? एक बेल्ट्रॉन है मैडम, ठीक है, वो भी ठेका पर लेता है, अच्छा। और सब कुछ बेचता है, ठीक है। हम और ये बोलिए ना, आईटी पॉलिसी किसने लाया? आईटी पॉलिसी 13 लाया? सरकार के आया है, ठीक है? आईटी पार्क कौन लाया? आईटी पार्क है यहाँ? आईटी कौन पॉलिसी लाया वो? नहीं मैडम, नहीं, वो 17 महीना में जब आरजेडी और जेडीयू गठबंधन हुई है तो आईटी पॉलिसी आई, ठीक है? यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर पॉलिसी टेक्नोलॉजी नहीं, मैम। पार्क है उसका नहीं है। उद्घाटन इस साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। मोदी जी किए थे, तारामंडल है ना, जाइए ना मैडम, देखिए तो वो 17 महीना में वो भी जब करके बने थे, स्ट्रक्चर करा है, जब ठीक है? ये आया था पॉलिसी ही IT नहीं पार्क था में, यहाँ पे। IT पार्क का जब पॉलिसी आया था बिहार तो में उस आईटी टाइम पॉलिसी थी, ना आरजेडी टूरिज्म और पॉलिसी थी जेडीयू मैडम। ये 20 दोनों साल में मिक्स गवर्नमेंट इतना दिन थी तक और सत्ता 13वीं में जी रहे के हैं राज लोग। में जो है सो ये आईटी पार्क का यहाँ पे किया गया। मेरे कहने का मतलब यही है कि ठीक है, जैसे पॉलिसी राजस्थान नहीं में है आप तो देख पार्क रहे कैसे है, हैं उसमें काम कि कैसे हर होगा? 5 साल में गवर्नमेंट चेंज कर रहे हैं आप, ठीक है, किसी एक की मोनोपोली नहीं चल रही है, उसमें क्या डेवलपमेंट रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। बस सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो करना चाहिए। एक को आप हमेशा लगा के रखिएगा कंटिन्यू लगा तो के रखिए, कंटिन्यू 20 में साल आप से वो नहीं चल कर रहा है। पाइएगा, ठीक है। 5 साल में अगर गवर्नमेंट राजस्थान में तो हर 5 साल में चेंज होता है। राजस्थान कहाँ है अर्थव्यवस्था में? 1 ट्रिलियन भी नहीं है। राजस्थान का हर 5 साल में चेंज होता है, 1 ट्रिलियन भी नहीं है। वही चीज़ यहाँ विकास है राजस्थान का। राजस्थान हम 1990 में थे, वो राजस्थान आज का राजस्थान देखिए। बोल रहे हैं राजस्थान में काफी विकास हो रखा है। क्या? वो बोल रहे हैं राजस्थान में विकास हो रखा कहाँ विकास? 1 ट्रिलियन भी तो नहीं है। आज मान लीजिए हम झूठ बोल रहे हैं ना, बाई कैमरा हम झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, ये तो कोई छुपाने की बात नहीं है। 1 ट्रिलियन भी नहीं है, जबकि राजस्थान बहुत बड़ी, मतलब जनसंख्या के लिहाज से भी, क्षेत्रफल के लिहाज से भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। 1 ट्रिलियन भी नहीं है, और उसके सामने यूपी देखिए 3 ट्रिलियन के करीब पहुंचने जा रहा है। है। यूपी में ऐसा क्या डिफरेंट है जो बिहार में नहीं हो सकता? जो यहाँ जो फ्लैट था ना, ईमानदार है, देखिए चोर मैडम, नहीं है। आप इंडस्ट्री बोल रही हैं, आने वाले 5 सालों में आज है उत्तर प्रदेश। ईमानदार है, चोर नहीं है, एक घोटाला नहीं मिनट, है। इसलिए क्रिमिनल नहीं अरे है। एक मिनट, आईटी बना ना तो योगी जी का नहीं था वो। अरे अखिलेश यादव नहीं देखा, इसलिए यूपी के गुड़गांव में अखिलेश यादव नहीं सॉरी गुड़गांव कहते हैं इसमें, नोएडा में। यूपी के जो भी मतलब एस्पिरेंट्स हैं, टीचर एस्पिरेंट्स हैं, वो बिहार में आके जॉब करे, इसीलिए कर रहे हैं ना कि वहाँ पे वैकेंसी बहुत निकाली जा रही है यूपी में, इसलिए यहाँ पे आके वो जॉब कर रहे हैं। वहाँ के लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं कर रहे हैं आके आके, यहाँ। तो बिहार में जॉब फिर लोगों को क्यों नहीं मिल पाया? यूपी का आदमी यहाँ कर रहा है क्यों कर रहा है? वहाँ डेवलप है तो क्यों नहीं कर रहा? वहाँ यहाँ आके क्यों कर रहा है जॉब? आप ये बताइए ना मुझे। प्राइवेट की पब्लिक सेक्टर में? अरे गवर्नमेंट सेक्टर में मैम, गवर्नमेंट सेक्टर में आके जॉब करी है। इस कदर 100 साल बैक धकेल दिए ना, जिससे उबरने में बिहार को और 20 साल लगेगा। कोई भी इंडस्ट्री, किसी की बात नहीं सुनाई जब जगन्नाथ मिश्रा जी सीएम थे यहाँ के, नहीं आप ललन टॉप की एक रिपोर्ट देख सकते हैं। जब जगन्नाथ मिश्रा जी यहाँ के सीएम थे तो कहा गया था, जब जगन्नाथ मिश्रा जी यहाँ का राजपाट छोड़े थे, गद्दी छोड़े थे, तो पूरा बिहार का राजकोष, मतलब पूरा बिहार का राजकोष में मात्र 2 लाख रुपया बचा हुआ था। पूरा खजाना में 2 लाख। उसके बाद लालू जी आए थे, उन्होंने गुंडाराज भी किया लेकिन डेवलपमेंट भी किया। क्या डेवलपमेंट के नाम पे एक बताइए, आप ही बताइए। जो भी किया बिहार बना हुआ रोड से ईटा खिंचवा लिया अपने गुंडों के माध्यम से। भाई साहब के बाद एक आप इंच बोल रहे हैं रोड कि नहीं विकास बना है। विकास क्या किया? आप सारा बताइए, चीज आप ही मिल बताइए। बंद कर आप दिया, बताइए। सारा पेपर
अच्छा मैडम एक चीज बताइए, अगर लालू जी अगर उतना ही बूढ़े होंगे तो 10 साल कैसे ये लोग चुने थे? पूछिए इन लोगों से। क्यों चुना? आप ही लोग चुने थे, आप ये ना बोल रहे थे कि हम लाठी के बल पर इन्होंने शासन चलाया, कोई लाठी के बल पर। वो बोल रहे, देखिए ये हिस्ट्री सबको पता है। अरे तो आप ही लोग कैप्चर करते होंगे, इसीलिए जिता देते होंगे, तब ना 10 साल राज किए हो। वैसे पब्लिक नहीं देता था। यहाँ पे जातिगत बात है, जातिगत बात है। बट जब उसे मलाई दिया ना आप क्या रहे हैं? तेजस्वी जी अपने परिवार के नहीं है, अपनी पत्नी के नहीं है, वो बिहार के नहीं हो सकते हैं। बिहार का ये कहते हैं ना, सुनिए, ये लोग ये कहते हैं ना कि आप लोगों ने चुन के दिया, ये बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं। हम लोग तो वो दिन भी देखे हुए हैं कि 10-11 बजे में हम लोग वोट लेने के लिए जाते थे, हम लोग को बोला जाता कि आपका वोट तो गिर गया, आपका वोट गिर गया। अरे हम तो अभी देने आ जाए। और वही आज हम लोग जाते हैं, 2 बजे जाए, 3 जाए, मेरा वोट सुरक्षित रहता है। तो ऐसे ही ये लोग सत्ता चला है। उस टाइम बक्सा में वोट गिरता था। अब उसका ईवीएम मशीन जो आया है, टीएम सेशन सर जो ईवीएम मशीन लाए पूरे देश में, तो ईवीएम में जो है वोट चोरी नहीं होता है। एक दूसरे के ऊपर बोलोगे किसी को सुनाई नहीं देगा। उस टाइम बैलेट पेपर था तो ठीक है, जाके हैक कर लिए, बम मार दिए, गोली मार दिए, गिरा देता हैक कर था। लिया, ठीक लेकिन है, जब- वोट गिरा दिए। हाँ, EVM अभी तो मशीन जब डिजिटल आया है, ईवीएम आ गया है, वहाँ से वोट चोरी हो रहा है। अपना नहीं, पर वोट चोरी नहीं, ये बात मैं नहीं, वोट चोरी का आप कोर्ट में लेकर जाइए, वो सबसे बड़ा है। बिना ऐसे हवाई तो मैं बोल दूंगी, दरभंगा में हर मिनट हत्या हो रही है, जब तक एविडेंस नहीं होगा नहीं माना जाएगा। वो गलत है, वो गलत है। नहीं, एक मिनट। इलेक्शन अच्छा कमिश्नर जो है, मैडम, बैलेट से जब हुआ तो कैसे सरकार चेंज हो गई? पूछिए। अगर बैलेट चोरी हो जा रहा था तो सरकार कैसे चेंज हुई? आप हो रहा, आप बताइए। जहाँ आप जहाँ अगर टीएन सेशन ना होते तो आज भी लालू यादव गोली के दम पे बिहार के चीफ मिनिस्टर होते। आप जीत गए, जहाँ ये जीत जाते हैं, लालू जी ट्रांसफर करवाए, इलेक्शन कमीशन को हैक कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन पता है कैसे? So we have, okay, the discussion is still going on, an intense discussion and a debate is raging right behind me. So this is what, okay, so Bihar is actually a very lively democracy we are seeing here, right here in Darbhanga. So that is what the outcome of this debate is. People are recounting the years of Lalu Prasad's regime when there was a lot of law and order issues and corruption was the talking point. And right now, some of them are definitely believing that Tejasvi Yadav's promises don't look great. I mean, it is difficult to believe. That is what they are saying. At the same time, the debate rages on. So that was all from Darbhanga, and we will bring you more stories from Bihar about the elections.